दोस्तों ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, लेकिन सैफ अली खान का ये जो मुद्दा है बरमुडा ट्रायंगल जैसा, ये सुलझने का नाम तो ले ही नहीं रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ इसमें नई चीजें आ रही हैं। पॉलिटिक्स से लेकर जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं वो भी इस पूरे मामले पर एक शंका पैदा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोई आदमी कैसे, जिसकी रीढ़ की हड्डियों में चाकू लगा हो और गर्दन पर लगा हो, कहाँ कहाँ लगा हो, उसके बाद भी वो स्टाइल मारते हुए घर में एंट्री करता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? लोग कह रहे हैं कि भैया 35 लाख की महंगी सर्जरी हुई है इस वजह से। अरे सर्जरी हुई है तो भाई दर्द तो होगा ही, जख्म तो है शरीर में, कैसे वो चले गए? बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये सैफ अली खान जो है ये रेस 4 की शूटिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है, जिस बांग्लादेशी शरीफुल को पकड़ा है, वो किस तरह से भारत में आया वो तो मैंने बता दिया कि 10,000 रुपये लेकर आया था नदी के जरिए बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल। वहाँ पर उसका सब कागज वगैरह बनाया गया, फिर कैसे वो मुंबई आता है। और उसका ये कहना है कि उसे नहीं पता था कि वो सैफ अली खान के घर पर चोरी करने गया है। बताओ, बांग्लादेश से आया और किसी के भी घर में घुसकर सीधे डिमांड कर रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। वाह, गजब का चोर है, मतलब मानना पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है, आलिया भट्ट के सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा है कि 7,000 8,000 अगर आप सिक्योरिटी गार्ड को दोगे तो सिक्योरिटी कहाँ करेगा? 2-2 शिफ्ट में काम करवा देगी। बात तो रियलिटी है कि लोग जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्हें सैलरी 7,000 8,000 देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ऊपर जाकर पानी की टंकी भी खोल दे, सोसाइटी में झाड़ू वगैरह भी लगा दे, लोगों को आते जाते सैल्यूट भी मारे। वो आदमी ना हो गया भैया, चलता फिरता रोबोट हो गया है। ऐसे तो हमारे देश में लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स को, वॉचमैन को इज्जत तक नहीं देते, थप्पड़ तक जड़ देते हैं, तो कहाँ से वो सिक्योरिटी करेंगे? तो इसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये जो शरीफुल है जब सैफ अली खान के बिल्डिंग में एंट्री करता है तो ये देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सो रहे थे। वो उस तरफ से गया जहां सीसीटीवी नहीं चल रहे थे। अब बताइए चोर को कैसे पता चला कि सीसीटीवी चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? ये अपने आप में एक सवाल है। फिर उसके बाद वो कहता है कि वो 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों की सहायता से गया और किसी को पता ना चल सके, इस वजह से उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था और जूते निकाल दिए थे, जो कि हम देख रहे हैं सीसीटीवी में कि चढ़ते वक्त सीढ़ियों पर उसने पैरों में जूते नहीं पहन रखे थे, उतरते वक्त उसके पैरों में जूते थे, जाते वक्त उसका बैग भारी लग रहा था, आते वक्त खाली लग रहा था। तो उसके बाद वो 8वीं मंजिल तक पहुंचता है। उसके बाद वो पाइप पकड़कर लोगों के घर में एंट्री करता है। तो जहां जहां जाता है डक्ट जो थे, कहा जाता है, वो बंद थे, सिर्फ सैफ अली खान का खुला हुआ था, क्योंकि शायद सैफ अली खान को कुछ तो यही कर्म लिखा होगा ऐसा, अगर ये बात सच है तो। वो घर में एंट्री करता है तो उसी वक्त जो नौकरानी है उसको कुछ आहट सुनाई पड़ती है। वो देखती है परछाई, चिल्लाती है, इतने में वो हमलावर हो जाता है। जहांगीर जो है वो रोने लगता है। सैफ अली खान अपनी 12वीं मंजिल से 9वीं मंजिल पर आते हैं कि 10वीं मंजिल पर, ये सब कहानी बड़ी ही कंफ्यूजिंग है। वो आते हैं, फिर इसी वक्त करीना का कहना है कि चोर जो था बड़ा हमलावर था, उसने लगातार हमले करना शुरू कर दिया। सैफ ने औरतों और बच्चों को बचाने का काम किया और उस चोर के साथ भिड़ंत चालू कर दी। फिर वो चोर बड़े आराम से सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई पड़ता है। कोई शोर शराबा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बिल्डिंग के कई सीसीटीवी खराब हैं, रास्ते पर भी सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल की भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं आई। और जो भजन लाल साहब हैं, जो ड्राइवर, वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, सदगुरु जो अपार्टमेंट इनका है वहां से बाहर निकल रहा है, खून से लथपथ है। उनका दोस्त एक है, वो हॉस्पिटल में लेकर जाता है और तैमूर जो है वो सैफ अली खान के साथ जाता है। मतलब घर में इतने सारे नौकर चाकर, बस घर में लगता है जो ब्लड वगैरह गिरा होगा उस पर पोछा लगा रहे थे। और करीना कपूर कहती हैं कि वो इतनी डर गई थी कि उनको होश आवास नहीं था। तो करिश्मा कपूर आती है, वो लेकर जाती है। मतलब करिश्मा कपूर भी इतने डर गए हैं लोग। बातें तो बड़ी बड़ी करती है करीना कपूर। जब कठुआ में रेप जैसी घटना होती है तो पूरे हिंदू मंदिरों को बदनाम कर देती हैं कि हिंदू मंदिरों में बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, प्लाकार्ड लेकर खड़ी हो जाती हैं। ये सोनम कपूर और जितनी भी स्वरा भास्कर, फलाना भास्कर, जितने भी लोग हैं, कहते हैं ना कर्मों की सजा सबको यही मिलती है। अगर ये सच है तो इन सबके साथ यही सब होना है, लिखा है। इन सब ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत कुछ बातें की है। अब पुलिस जो है कई सारे सीन रिक्रिएट कर चुकी है। अब सोचिए कि चाकू की सब्जी से हमला किया गया है
और उसके 3 टुकड़े हुए। रीढ़ की हड्डी में मैं कहता हूँ मुड़ जाएगा यार, टूटेगा कैसे? एक टुकड़ा उनके बॉडी में, दूसरा बेडरूम में, तीसरा बांद्रा के किसी लेक के पास मिलता है। ये अपने आप में बड़ी ही विचित्र और विडंबना वाली बात है कि ऐसी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाती हैं। और हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि सैफ तो एकदम शेर की तरह आया, घायल शेर की तरह, अपने आप हॉस्पिटल की बेड पर लेटा। मतलब तरह तरह की कहानियां सामने आ रही है। जो नितेश राणे वो कहते हैं कि बांग्लादेशी जो है मुंबई की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं और सैफ अली खान जैसे लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। जिस पर सुप्रिया सुले और बाकी लोग जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुंबई सुरक्षित नहीं है। तो जिस पर नितेश राणे कहते हैं कि इन लोगों को सिर्फ मुस्लिम लोगों के प्रति ही संवेदनाएं होती हैं जब उनके साथ इस तरह की कोई घटना होती है। बाकी हिंदुओं के साथ जब ऐसी घटना होती है तब इनका आत्मसम्मान और जो कहते हैं ईमानदारी दिखानी चाहिए हिंदुओं के प्रति, वो दिखाई नहीं पड़ती है। जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं उन लोगों ने भी कई तरह के सवाल पैदा किए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सब गोलमोल और बयान मिसमैच तो हो ही रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपको क्या लगेगा यार? क्या ही लगेगा? वीडियो देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो।